मतलब हम अगर चाहे तो हम अपने ही स्टेट में जमीन नहीं खरीद सकते उस जगह में, तो हम अपने स्टेट में नहीं अपने स्टेट में हम नहीं खरीद सकते। अच्छा, तो हमको अपना जगह में अपना हक का जमीन लेके हमको बैठने का जो राइट है तभी मिलेगा जब हमको एसटी का स्टेटस मिलेगा, क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं। ये हमारा प्रिविलेज नहीं है, हम हमारा हक मांग रहे हैं। ये अगर नहीं मिला तो डाउन द लाइन हमारा पूर्वजों ने जो हमारा जो ये रखा है डायनासोर जैसा हाल हो खत्म जाएगा, खत्म डायनासोर जैसा। खत्म, डायनासोर, यस डायनासोर जैसा हाल खत्म। सर क्या नाम है सबसे पहले सर? गुनेश्वर सिंह है, गुनेश्वर सिंह। कहाँ से हैं आप लोग? मणिपुर से हैं। मणिपुर से। तो जंतर मंतर की सड़कों पे क्या मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है, हम जो है इंडिजिनस ट्राइब है पहले से ही। ट्राइब है? हाँ, इंडिजिनस ट्राइब है। Yes, लेकिन हमको क्या, जब हिंदुइज्म जब मणिपुर में आ गया था, हिंदुइज्म? हाँ, हिंदुइज्म आने के बाद हमको हिंदुइज्म में एडॉप्ट किया गया, वैष्णवी जो है। मतलब आप लोग जो है उसके बाद हमें जो है एसटी का जो है अपने पहले जो हम शुरुआत से हमको ट्राइबल ही थे। Yes, लेकिन इसको क्या कर दिया, जब हमें थोड़ा मास्क हटा के बोलिएगा सर। नहीं ऐसा ही है, Yes, sir, ठीक। ऐसा ही जो हमको ऐसा ही इंग्लिश तो करना तब तो था। सरकार सुनेगी, आपको देखेगी नहीं तो सरकार हाँ। कैसे सुनेगी आपकी बात? ऐसा बताओ, ये ऑफिशियल तो उसी से करना है, ऐसे ऑफिशियल उसी से Yes, करना sir. पड़ेगा। अगर कुछ जानकारी जानकारी Yes, चाहिए तो हम वही हाँ। क्यों हमारा सर? पब्लिक ओपिनियन है ये, हमारी ये, तरफ yes, से। sir. हम लोग यहाँ क्या प्रोटेस्ट हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं। किस लिए प्रोटेस्ट? सुनिए सर, हम लोग प्रोटेस्ट में आए हैं तो हमारा पब्लिक ओपिनियन आप सुनना चाहते हैं तो Yes, ले sir, सकते yes, ये हो, पर वही। अगर ऑफिशियली कुछ चाहिए बाइट्स तो आपको उनसे लेना पड़ेगा। क्यों सर, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस तरह? देखिए, हम लोग एसटी का डिमांड कर रहे हैं। एसटी का? एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब। तो अभी किस में है सर आप हम लोग? लोग जनरल है। तो जनरल लोग तो प्रमोशन चाहते हैं, आप क्यों एसटी? एसटी का आपको पता आप है मुझे- भारत में शोषण होता है सर। आप मुझे देख के बताइए, आप मुझे देख के बताइए, मेरा शकल जैसे लोग यस सर। इंडिया के हैं हम, ठीक है ना? तो आप 7 स्टेट्स में हमारा जैसे शकल दिखाई देगा। जी, जी। आप उनमें से कोई एसटी जनरल दिखाया आपने? हाँ? इनमें से कोई जनरल देखा आपने? लेकिन मेरा सर कहने का एससी एसटी का तो शोषण होता है भारत में। हाँ जी, तो आप क्या बताना उसके ऊपर अत्याचार होता है। नहीं, अत्याचार नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात सिंपली समझाना चाहता जी, हूँ। जी। मेरा मणिपुर जो स्टेट है ना, Yes, sir. इसमें 10% ज्योग्राफिकल एरिया में यस सर। हम मैतेईस लोग रहते हैं। जो मैतेईस कम्युनिटी है ना, हाँ, मैतेई ये 9% कम्युनिटी है ये। मैतेई एक कम्युनिटी है Yeah, yeah. जो 9% पॉपुलेशन में रहते हैं। 9%। बल्कि देखा जाए तो मैतेई इस स्टेट में हम बहुत पुराना है। हमारा अपना संस्कृति है, Yeah. हमारा अपना भाषा है। जी, जी। आपका लिखित भाषा देवनागरी है ना, जी, जी। वैसे ही हमारा अपना खुद का भाषा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल में डाला है। डाला मतलब हम इंडिजीनियस है। कौन सा भाषा है आपको? उसका बोलते हैं मणिपुरी। आप थोड़ा सा पढ़े मणिपुरी। लिखे होते तो जी, आप जी। समझ में आ जाता आपको। पढ़े क्योंकि ये- लिखे हैं सर। पढ़े लिखे होते तो आप कैसे पता नहीं है मणिपुरी के बारे में आपको? हाँ, ये भाषा है। है ना, भाषा है जी, जी। और 8 शेड्यूल में है नेशनल लैंग्वेज से। जी, जी। वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। जी जी। यस, नेशनल लैंग्वेज। जी, जी। अच्छा, तो हम इस 10% ज्योग्राफिकल एरिया में कन्फाइन है। 10%? हाँ, 90% ज्योग्राफिकल एरिया में बाकी एसटी लोग रहते हैं। बाकी एसटी लोग हैं, समझे ना? तो हम भी चाहते हैं कि हमारा स्टेट में हमें फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप मिले। मतलब हम अगर चाहे तो हम अपने ही स्टेट में जमीन नहीं खरीद सकते उस जगह में, तो हम अपने स्टेट में नहीं अपने स्टेट में हम नहीं खरीद सकते। अच्छा, तो हमको अपना जगह में अपना हक का जमीन लेके हमको बैठने का जो राइट है तभी मिलेगा जब हमको एसटी का स्टेटस मिलेगा। एसटी का स्टेटस मिलेगा तो ये राइट मिल जाएगा। एग्जैक्टली, आप समझ सक रहे हो ना? या। क्योंकि आपको अभी भी हम बता रहे हैं, हमारा 9% ज्योग्राफिकल एरिया में जी। तकरीबन 70% पॉपुलेशन है। जी जी। 70% पॉपुलेशन जो है 9% ज्योग्राफिकल एरिया में है। 70% 9% 9% में। हाँ, और ये तो जो 30% ज्योग्राफिकल एरिया, 30% पॉपुलेशन है, वो 90% ज्योग्राफिकल एरिया में है। अच्छा। समझ रहे हो ना? जी जी। तो इसमें क्या है, आप अगर देखोगे 1971 का सेंसस में देखोगे तो हमारा पॉपुलेशन जो है वो 61% ऑफ द स्टेट था। उस स्टेट में 61% है। था। अब हाँ, था। अब हो गया है, वो भी 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। अभी हो गया है 2011 में 44% हमारा पॉपुलेशन। मतलब घट रहा है ना? घट रहा है। तो इसका मतलब कुछ साल के बाद हमारा क्या होगा? विलुप्त हो जाओगे आप लोग। हाँ, आप बोल रहे थे ना एसटी को मांगे क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं। ये हमारा प्रिविलेज नहीं है, हम हमारा हक मांग रहे हैं। ये अगर नहीं मिला तो डाउन द लाइन हमारा पूर्वजों
ने जो हमारा जो ये रखा है डायनासोर जैसा हाल हो खत्म जाएगा, खत्म डायनासोर जैसा। खत्म डायनासोर, यस डायनासोर जैसा हाल खत्म। तो ये हमारा राइट है, वी आर आस्किंग फॉर द राइट। एंड एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको किसी को भी मैं करना चाहता हूँ, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? थोड़ा बहुत पढ़ा है। जी। आर्टिकल 19 के बारे में तो पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट। या फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, उसमें आर्टिकल 1 में बोलते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, Yeah, या right to- है। और फिर सेकंड 19B में बोलते हैं कि फॉर्म एसोसिएशन, कहा लोग फॉर्म एक- एसोसिएशन कर लो, हाँ कुछ कुछ बोलते हैं ना। उसमें एक CF है कि D है, G है, मैं भूल गया। उसमें एक है राइट टू लिव एनीवेयर इन इंडिया, अगर आप सिटीजन हो तो। अगर मैं नहीं रह सकता अपने स्टेट में, आई कैन बाय लैंड इन माय स्टेट। पता है ये बात बस आपसे मुझे पता चला कि ऐसा भी है, यही है, इसीलिए हम अब इस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर में अदर स्टेट के लोग जाके वहाँ पे नहीं रह सकते थे, वहाँ पे लैंड नहीं, वो हाल है आप लोग का। हमारा कितना साल पुराना हाल है सोचिए, हम तब से है अभी तक। तब से तब तो हमारा पॉपुलेशन बहुत कम था, अभी रहने का जगह भी नहीं है। तो ये सब बातें बड़े बड़े टीवी पे क्यों नहीं आती, अखबारों में क्यों नहीं छपती है क्यों? ऐसे बातों को? क्योंकि इसके बारे में तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमको उतना पता नहीं है। बट मुझे जितना लगता है कि ST मिलना हमारे लिए अभी एक बर्थ राइट जैसा हो गया। लेकिन एक और सर बात है कि इंडिया में आए दिन हम जंतर मंतर पे तो आते रहते हैं, SC ST के साथ शोषण होते रहता है। वो लोग तमाम मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन, किन्हीं का जमीन विवाद रहता है, किन्हीं को जमीन के कारण किन्हीं का कत्ल कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे तमाम मुद्दे रहते हैं। वो लोग शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। तो क्या लगता नहीं है कि आप भी अगर शेड्यूल कास्ट में चलो जाओगे तो आपका भी शोषण होगा? हाँ, अब बहुत फोकस हो गए हो आपका चीज़ को आंसर करने के लिए, मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, है ना। आप देखिए SC क्यों किसको दिया जाता है? उत्तर प्रदेश में ST किसको दिया जाता है? चमार को, मुसहर है, को, पासी को। हमारा फादर ऑफ नेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हरिजन बोलते हैं ना, इनको हरिजन को देते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे वहाँ में चमार होगा? तो इंडिया में तो ऐसे ही दिया सुनिए जाता है सुनिए ना सुनिए, सर। इंडिया हमारा वहाँ भी इंडिया ही है। हाँ। बट सुनिए, हमारा पास हमारे स्टेट में ना तो 4 वर्णा सिस्टम थे, जो छत्र ब्राह्मण क्षेत्र और शूद्रास वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नहीं थे। हमारा नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं थे ही नहीं, हम लोग हिंदू ही नहीं थे ना, तो 4 वर्णा सिस्टम ही नहीं था। हम लोग नेचर के साथ मिलके रहते थे, है ना। हमारा अपना खुद का इंडिजिनियस कल्चर था, रिलीजन था, है कि नहीं। तो नाउ आप देखिए मेरी बात, जब चमार ही नहीं थे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने क्या किया? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब चमार लोगों के लिए या ये इनको थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में मतलब लाने आप लोगों को कहीं जगह ही नहीं दिया गया, बस जनरल का। आप कॉन्सेप्ट कहीं और जा रहे हो। मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जो बोला ना, यहाँ में तो उनको दबाया जाता, हमारा वहाँ ये नहीं था। हमको ST इसीलिए दिया जाता था क्योंकि हम यूनिक है, हम कल्चर्ड है, हमारा अपना ही कल्चर है। ST का अगर डेफिनेशन देखोगे तो तुम लोग सोच रहे हो ना, वो नहीं है। अगर आप अंदर में जाके गहराई में जाके देखोगे तो ST का जो डेफिनेशंस है वो सुप्रीम कोर्ट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। आप एक बार जाके देखिए, इतना टाइम नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप एक बार देखिएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि STs का जो हमारा नोटिस में जो STs का जो दिया हुआ है वो बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट है। हम नेचर से जुड़े हुए, अपना खुद का आइडेंटिटी है, अपना खुद का रिलीजन है, अपना खुद का कल्चर है, हम अलग है बोल के इसको प्रिजर्व करने के लिए ST का स्टेटस दिया था। ना तो जो यहाँ में ST को ये चमार लोगों को दबाओ, उनको चप्पल मारो, चप्पल निकाल के सर में पकड़ के ले जाओ, वो नहीं होता हमारे वहाँ पे, समझे ना आप, समझ रहे ना। कॉन्सेप्ट ऑफ ST इन वहाँ का ST अलग है, अलग कंसेप्ट है ST का। कॉन्सेप्ट एक ही ग्रुप में आता है, बट वहाँ जो ट्रीटमेंट मिलता है ना ST का, वो यहाँ में जो मिल रहा है वो नहीं है, बहुत फर्क है, यही बताना चाह रहा हूँ। आई नो दैट हमारा मेन स्ट्रीम फिर मीडिया, सरकार मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे ऐसे मुद्दों पे बात क्यों नहीं करती है? आप लोगों के जो मांग पे बात क्यों नहीं करती मैं है? पहले भी बोल चुका हूँ, आप लोग कैसे छूट गए? मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस चीज़ में मैं कमेंट करने लायक नहीं हूँ, बिकॉज मैं सरकार नहीं हूँ और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं हूँ। मैं जस्ट पब्लिक ओपिनियन दे रहा हूँ, और मेरा ओपिनियन में अगर कोई गलती हो गया तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट। नहीं, आपकी मांग अगर जायज है, फ्रीडम है, आपको सरकार से मांग रखनी चाहिए आपकी।
यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मांग रखना तो, बट मांग देना नहीं देना तो ऊपर वाला ही देखे। अगर सरकार नहीं सुनी आपकी बातों को तो आगे क्या आप लोगों का रणनीति रहेगा? देखो, सरकार तभी सुनता है, सरकार में हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि सरकार तभी सुनता है जब तुम कुछ सही चीज़ सही मांग करोगे, है ना। तो हमको लगता है कि ये हमने सही मांग किया है, लेकिन तो सरकार सुनेगा। देश में छोटा छोटा मुद्दा पे सरकार बयान देती है, लेकिन आप लोगों का इतना बड़ा बड़ा मुद्दा है उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं रहता है। अभी देख लो पठान मूवी में एक ड्रेस को लेकर बड़े बड़े मंत्री जो है अपना संसद भवन में बयान दे रहे हैं, तो आप लोगों का मुद्दा कहाँ मतलब कि उन तक पहुँचा ही नहीं है क्या? आप लोग है ना पहुंचाने के लिए, अभी जी। पहुंचाइए इसको, अच्छा, है ना। तो इतने दिन से आप लोग कब से मांग कर रहे हैं ये चीज़? अभी वैसे कोरोना से पहले, बहुत सही सवाल उठाया आपने, कोरोना से पहले से शुरू था, बट कोरोना आ गया बीच में, तो थोड़ा सा मतलब हाल में ही आप लोगों ने इसीलिए अभी- लगता है कि अभी- आप लोगों अभी के और- मुद्दों को मतलब सुर्खी नहीं मिली है। एग्जैक्टली हमारा हिंदी उतना शुद्ध नहीं है अपना आपके जैसे, बट जितना मैं एक्सप्रेस कर नहीं, करना सही चाह बोल रहे हो हूं, आप, मैं सही कर रहा बोल हूँ, रहे हो। जी। तो गलती हुआ तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। नहीं, ऑलराइट, थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से इनका एक जायज मांग है। आपको क्या लगता है ये मांग जायज है कि नहीं? इस तरह से ये लोग जो है एक ट्राइब है, इनका एक अलग कल्चर है, ये जैसा कि बोले कि अलग ही नेचर से जो है फ्रेंडली लोग हैं, और इनको जो है अपने आधार पे अपने हक के हिसाब से वहाँ पे बस 90 मतलब कि लगभग 70% पॉपुलेशन को 10% लैंड में सीमित कर दिया गया। ये भी चाहते हैं कि मतलब जैसे कश्मीर में जैसा हाल था कि अदर स्टेट के लोग वहाँ जाके नहीं ज़मीन परचेज कर सकते हैं, नहीं रह सकते थे, वही हाल इन लोगों का है। लेकिन देश में क्या क्या मुद्दा चलेगा कि एक फिल्म में कौन सा ड्रेस पहना दिया गया, किस तरह की ड्रेस पहन के, किस कलर की ड्रेस पहन के वो डांस कर रही है हीरोइन, यही सब मुद्दा संसद में उठेगा और ऐसे ऐसे मुद्दे पे जो है चर्चा होती है हमारे देश में। लेकिन जो मेन मुद्दा है इसको कहीं ना कहीं साइड कर दिया जाता है सरकारों के द्वारा, या कहें तो यहाँ के लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, कैमरामैन शिखा जी के साथ। जय भारत।